हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं भैया। हम बच्चे आपके इस वीडियो में या ये जो पर्टिकुलर सीरीज़ है ये आपकी क्लास 11th की होगी जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और क्लास 11th का जो पूरा सेशन है वो मैं इसमें कराऊंगा। जो मेरी डेली क्लास के लेक्चर्स होंगे वो सब मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा, ठीक है। इन सारे सेशंस में अगर आपको कहीं पे कोई क्वेरी हो, कहीं पे कोई डाउट हो, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। यहाँ मैं शुरू कराऊंगा आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की। चाहे स्टेट बोर्ड है हमारा जेके बोर्ड या फिर हमारा CBSE, दोनों ही यहाँ कवर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होंगे, कोई भी क्वेरीज होंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो या फिर आप इंस्टाग्राम पे फैसल भैया को रीच आउट कर सकते हैं। तब तक ये वीडियो देखो और आपके बेसिक जो नॉलेज है आपकी अकाउंटेंसी की उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। 152024, ठीक है। चलिए जी, क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स ना। तो सबसे पहले बेसिक से ही मैं शुरू करूंगा। सबसे पहले एक अकाउंट क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है, और अकाउंटेंसी क्या होती है, ठीक है। ये तीन बेसिक क्वेश्चन है। पहले मैं इसी से शुरू करूंगा ताकि आपको नॉलेज आ जाए। हातिम आगे आ जाओ बच्चे, या इस तरफ बैठो, है ना, पीछे नहीं बैठो, ठीक। चलिए, सबसे पहले एक अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज एन अकाउंट, व्हाट डू यू थिंक। अकाउंट क्या शासन, शाबाश हुजैफ, अकाउंट क्या होता है बच्चे? होता क्या है ये अकाउंट? बैंक अकाउंट में आपका क्या रहता है? पैसा रहता है। तो अगर मैं नॉर्मल पूछूं कोई अकाउंट क्या होता है, शाबाश, जिसमें आप कुछ स्टोर कर सकते, शाबाश मनु, क्या थी, ठीक है। अब देखो अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट होता है जो रिकॉर्ड रखता है, पहली चीज जो आपने बोला ना, ठीक। तो एक अकाउंट क्या करता है, रिकॉर्ड रख रहा है। क्या रख रहा है? रिकॉर्ड रख रहा है, रिकॉर्ड, ठीक। सर हम तो पढ़ रहे हैं एज पर अकाउंटेंसी, तो किस चीज का रिकॉर्ड रखना है हमें, किस चीज का रिकॉर्ड रखना है? सारी की सारी ट्रांजैक्शंस का। किसका? ट्रांजैक्शंस का। एन अकाउंट, अभी कॉपी पे लिख लो, ठीक है। एन अकाउंट इज वेयर वी कीप, एन अकाउंट इज वेयर वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल या फिर बिजनेस ट्रांजैक्शंस। एन अकाउंट इज वेयर वी कीप, एन अकाउंट इज वेयर वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम क्या करते हैं, सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। अब जब मैंने रिकॉर्ड बोला तो रिकॉर्ड में मैंने क्या बोला बच्चे, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या बोला? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस का जब मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, क्या रख रहा हूँ? बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रख रहा हूँ। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या? किसी से सामान खरीदा, किसी को सामान बेचा, कहीं रेंट पे किया, कहीं सैलरी पे की, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करी, कहीं से कमीशन लिया, कहीं किसी को कमीशन दिया, यही तो ट्रांजैक्शंस है ना। अब ट्रांजैक्शन अगर ये है तो सर हमने कहीं सुना कि इवेंट भी कुछ होता है। सर इवेंट भी क्या होता है? पहले ट्रांजैक्शन समझो। ट्रांजैक्शन में क्या हुआ, दो लोग इन्वॉल्व हुए, एक हमारा बिजनेस इन्वॉल्व हुआ और एक कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व हुआ। फॉर एग्जांपल हुजैफ, हमारा बिजनेस है फॉर एग्जांपल टॉयज का, मैं टॉयज बेच रहा हूं हुजैफ को, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है या नहीं है? है ना, राइट। बिजनेस ट्रांजैक्शन सुनिए, बिजनेस किस चीज का है? टॉयज का। और मैं क्या बेच रहा हूं? टॉयज। ये कोई खरीद रहा है मेरे से, तो क्या ये ट्रांजैक्शन है? राइट। इस ट्रांजैक्शन का मैं रिकॉर्ड रखूंगा। यस सर। कहां रखूंगा? अकाउंट में। यहां तक क्लियर है? योर टेंशन क्लियर। अब इसके बाद देखो बच्चे, ये जो ट्रांजैक्शन हुई ये दो लोगों के बीच में हुई। दो लोग के बीच में, किस किस के बीच में? एक बिजनेस के बीच में और एक कस्टमर के बीच में। यहां तक क्लियर है? उसके बाद सर फिर इवेंट क्या है, व्हाट इज एन इवेंट। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों मैं कहता हूं कि आग लग गई, क्या लग गई, और कुछ टॉय जल गए, क्या ये ट्रांजैक्शन है? व्हाट इज इट देन? इट इज एन इवेंट, इट इज एन इवेंट। जैसे फायर, थेफ्ट, ठीक है, या फ्लड या कुछ भी ऐसा सडनली जो चीज हो जाए तो दिस इज एन इवेंट, दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। क्या इस इवेंट का रिकॉर्ड रखा जा सकता है? इवेंट का रख सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मेरे टॉय जल गए 10,000 के, तो मैं 10,000 के नुकसान का रिकॉर्ड तो रख सकता हूं ना। बात समझ आ रही है बच्चे? यानी कि ये मेरा हो गया व्हाट इज एन अकाउंट। एन अकाउंट इज वेयर वी कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कर दिया मैंने ऐड, है ना, समझ आ गया ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है और इवेंट में क्या फर्क है। अब ये ट्रांजैक्शन जो होती है ये भी दो तरीके की होती है। एक ट्रांजैक्शन होती है जो होती है इंटरनल ट्रांजैक्शन, क्या होती है? इंटरनल ट्रांजैक्शन। दूसरी होती है जो होती है एक्सटर्नल, क्या होती है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। साथ साथ लिखो, मैंने बोला एक है इंटरनल ट्रांजैक्शन, दूसरी है एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। नाउ व्हाट इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन? एक इंटरनल ट्रांजैक्शन वो है जो बिजनेस के विद इन प्लेस लेती है। क्या लेती है? बिजनेस के विद इन, ठीक है, बिजनेस के बाहर नहीं, बिजनेस के बाहर नहीं। अब समझा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है और यहां कोई कस्टमर है, इसने मेरे से सामान खरीदा, दैट मीन्स मैंने क्या किया? सेल, करेक्ट ना। तो ये ट्रांजैक्शन जो हुई क्या ये बिजनेस के अंदर हुई कि बिजनेस के बाहर? सेल अंदर ही। कैसे? सेल करने वाला कस्टमर क्या मेरा जीजा लगता है?
क्या मेरा बात समझ आ रही है? ही समवन एल्स, आई डोंट नो यू, आप लोग पढ़ने आए मेरे पास, डू आई नो यू, आप लोग मुझे फीस दोगे, आप लोग मुझे पे करोगे, क्या ये मेरी विद इन द ट्रांजेक्शन है बिजनेस, या बिजनेस के बाहर की ट्रांजेक्शन है? विद इन है या बाहर है, जल्दी बोलो। इट इज आउटसाइड ऑफ बिजनेस, इट इज बिकॉज यू पीपल आर माई कस्टमर्स, अगर इस तरीके से समझोगे, ठीक है। मान लो किसी से लोन लिया, क्या लिया? लोन लिया, तो क्या वो बिजनेस का हिस्सा है? क्या वो बिजनेस का हिस्सा है? वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है। इंटरेस्ट होगा जो नहीं, लोन तो हमने ले लिया, लेकिन वो जो बैंक है, क्या वो बिजनेस का हिस्सा है? वो बिजनेस का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या है? ये एक एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन है। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? आपने फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई जमीन खरीदी है, उस पे आपने रेंट पे दे रही है, रेंट पे दे दी वो जमीन, ठीक है, वो जमीन आपकी है, राइट, जमीन आपकी है पूरा। उस जमीन पे अगर आप कुछ उगाते हो तो वो आपका है, करेक्ट। लेकिन जब आपने वो रेंट पे दे दिया, क्या आपका रेंटल बिजनेस है? अब ये थोड़ा और तुम लोगों को ना कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। अगर आपका रेंटल बिजनेस है, क्या है? रेंटल बिजनेस है। रेंटल बिजनेस पे आप लोगों को रेंट पे रखते हो, फिर उनसे पैसा लेते हो, क्या ये ट्रांजेक्शन विद इन द बिजनेस है और आउटसाइड द बिजनेस है? हाउ? शाबाश। देखिए, ये जो रेंट पे, तुम ठीक हो बच्चे, जो रेंट पे लोग हैं, क्या वो आपके कुछ लगते हैं? आर दे बिलोंगिंग टू यू? आपने आज एक को रेंट पे रखा, कल किसी और को रखोगे, परसों किसी और को रखोगे, तो ये ट्रांजेक्शन क्या है? इट इज आउटसाइड ऑफ बिजनेस, ठीक है। नेचर ठीक है, नेचर ठीक है, ऑपरेशन जो है हमारे, ऑपरेशन इसी चीज के चल रहे हैं, हम इसी चीज का बिजनेस कर रहे हैं, वो सब ठीक है। मान लो मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है जो कि चिप्स विप्स कुरकुरे वगैरह ये सब बेचता है, ये चीज समझ आ रही है? अगर कोई कस्टमर सामान खरीद रहा है, कोई कस्टमर बेच रहा है, दिस ट्रांजेक्शन इज व्हाट? एक्सटर्नल और इंटरनल? बेच रहा है तो दिस इज एक्सटर्नल। अगर वो परचेज भी कर रहा है तब भी वो एक्सटर्नल है ना, बात समझ आ रही है? लेकिन अगर उसका कोई एसेट है, क्या है? कोई एसेट है, उस पर दुकान में टेबल है या फिर कोई चेयर है, अब इसका वैल्यू कम हो गया, क्या हो गया? वैल्यू कम हो गया। इसने टेबल खरीदा था 10,000 का, क्या उसका वैल्यू 10,000 होगा? अभी भी उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जब वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा पूरा। जब किसी भी एसेट का वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब ये जो एसेट का वैल्यू कम हुआ, ये ट्रांजैक्शन कहाँ है? बिजनेस के बाहर की बिजनेस के अंदर? इट इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन और एक्सटर्नल? वेरी गुड। नाउ दिस इज एन इंटरनल ट्रांजेक्शन। बात समझ आ रही है? इट इज नॉट एन एक्सटर्नल। क्लियर हो गया कैसे इंटरनल कैसे एक्सटर्नल? पूरा क्लियर हो गया। फिर यही इंफॉर्मेशन हमें इंटरनल एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं हमारे पास, और ठीक है, उनको बतानी वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना याद रखो, व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट क्या है? एक ऐसी जगह है जहां पे हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं। किस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं? सारी की सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का और इवेंट्स का। ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं या तो इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो या फिर एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस हो। इंटरनल ट्रांजैक्शन में मैंने आपको डेप्रिसिएशन एक एग्जाम्पल दिया, डेप्रिसिएशन होता है जो लगता है एसेट्स पे, ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन सेल परचेज किया या आपने रेंट पे किया या बाकी चीजें कमीशन वगैरह किसी को दिया, तो ये आपकी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होगी। सर फिर अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग क्या है और अकाउंटेंसी क्या है? देखिए, अगर मैं आपको साइंटिफिक भाषा में, आप लोग 10th से 11th में आए, मैं आपको बोलूं कि हाइड्रोजन के 2 एटम लिया और ऑक्सीजन का 1 एटम लिया, तो इससे क्या बनेगा? व्हाट विल इट मेक? इट विल मेक वाटर। हाइड्रोजन 2 एटम्स प्लस ऑक्सीजन, इट विल मेक वाटर, राइट। अब ये पानी है, लेकिन ये आपको पहले थियोरेटिकली बताया गया ना कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स ले लो जी, ऑक्सीजन का 1 एटम ले लो, तो आपके पास वाटर आएगा। तो ये कुछ थियोरी आपको बताया गया। तो इसी तरीके से जो थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, जो हमारे गाइडलाइंस होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब हम कहाँ सीखते हैं? वो सब हम कहाँ सीखते हैं बच्चे? अकाउंटेंसी में। कहाँ सीखते हैं? जितने भी हमारे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो सब कहाँ सीखते हैं? अकाउंटेंसी में। जैसे आपने रूल सुना होगा, कभी पिक्चर्स में देखा होगा, फुकरे मूवी देखी है, वहाँ सरदार जी को पढ़ता रहता है ना चांटा, वो लास्ट तक बोलते रहते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या सुना होगा तुमने? ठीक ना, ये डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इट्स अ रूल, इट्स अ रूल। ये रूल कहाँ है? ये अकाउंटेंसी में है। कहाँ है? अकाउंटेंसी में। सर इस रूल को कैसे अप्लाई करना है, इस रूल से क्या होगा एक्चुअली, वो हमें बताइए। तो वो जब मैं बताऊंगा, वो कहाँ बताऊंगा? अकाउंटिंग में। कहाँ बताऊंगा? तो मैं बोल सकता हूं मोटा मोटा कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या करते हैं? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब इसका डेफिनेशन जब आप देखोगे, इसका डेफिनेशन क्या है अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग, सॉरी एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा। अब इसने क्या बोला? व्हाट इज इट? इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। देखिए जी, सामान जब बेचा गया, सामान जब बेचा गया तो हमारे पास क्या आएगा? सामान जब बेचा हमारे पास आएगा पैसा।
करेक्ट। अभी पैसा मेरे पास आया, मुझे इसका रिकॉर्ड रखना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। व्हाट इज इट? इट इज अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी? इट इज अकाउंटिंग। केवल भी रिकॉर्ड था, क्योंकि मैं एक्चुअली कर रहा हूँ ना अब काम, मैं प्रैक्टिकली कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अकाउंटिंग कर रहा हूँ। अब मान लो मैंने 2 लोगों को उधार पे बेचा, 2 लोगों को उधार पे बेचा। जब मैं उधार पे 2 लोगों को बेचूंगा, इन दोनों का अलग अकाउंट बनाना है ना। ये मुझे किसने बताया? ये मुझे अकाउंटेंसी ने बताया कि 2 लोगों का अलग अलग अकाउंट रखना, उससे कभी तुम्हारा मैसअप नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। जब मैंने एक्चुअली बना दिया दोनों का, जो कि पोस्टिंग होता है लेजर में, वो मैं कहाँ कर रहा हूँ, अकाउंटिंग में। समझ आ रही बात? फिर मैं अपना प्रॉफिट या लॉस देखूंगा, कैलकुलेट करूंगा, उसको 10 रुपए का सामान दिया, इसको 5 रुपए का सामान दिया, इतना खर्चा हुआ, ये सब हुआ। फिर मैं लास्ट में चेक करूंगा मेरा प्रॉफिट है या लॉस। हुज़ैफ, मेरा प्रॉफिट या लॉस अब मुझे कैसे पता चलेगा? अकाउंटेंसी से या अकाउंटिंग से? वेरी गुड, अकाउंटिंग से, क्योंकि अकाउंटिंग में ही मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर रहा हूँ। बात समझ आ रही है बच्चे? अकाउंटेंसी मुझे बस बता रहा है कि किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है। समझ आ गई बात? ये पूरा क्लियर है। अब ये हो गया व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट हो गया जहां पे हम सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखते हैं। उसके बाद अकाउंट क्या हो गया, अकाउंटिंग क्या हो गया बच्चे, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग अकाउंटिंग डेटा। देन हमारा अकाउंटेंसी क्या है, यहाँ पे सारे हमारे थ्योरिटिकल गाइडलाइंस, रूल्स हम सब वो पढ़ते हैं यहाँ पे। यहाँ तक पूरा क्लियर है बच्चा? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी जो टर्म्स है बेसिकली, जो मैं छोटी छोटी पढ़ाऊंगा अभी धीरे धीरे। इसके बाद कुछ ये है कि सर व्हाट आर द ब्रांचेस, ब्रांचेस क्या है, या फ़ायदे क्या है या नुकसान क्या है अकाउंटिंग के। इसके फ़ायदे बताइए सर, इसके नुकसान बताइए सर, हम क्यों पढ़ना है, ठीक है ना। तो फ़ायदे नुकसान क्या है हमारे? देखो सबसे पहला फ़ायदा मैं बताऊं, अगर मैं किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि सबसे पहला फ़ायदा जो है, मैं भूलूंगा ही नहीं। हुज़ैफ, राइट और नॉट? अगर मैं किसी चीज़ का रिकॉर्ड रख रहा हूँ हातिम, तो क्या मैं भूलूंगा? नहीं भूलूंगा ना, क्योंकि रिकॉर्ड रखा है। तो सबसे पहला एडवांटेज मेरे पास क्या हो गया, रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी, ठीक है ना। उसके बाद मैं अपने जितने भी टैक्स कंप्लायंस होंगे उनको फॉलो कर पाऊंगा। टैक्स कंप्लायंस मतलब मुझे टैक्स भरना है, तो कितने पे टैक्स भरना है मुझे जब पता ही नहीं होगा, कि फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पता ही नहीं मैंने कितना कमाया, कितना नुकसान हुआ, जब मुझे पता ही नहीं, तो क्या मैं टैक्स के लिए बता पाऊंगा मेरे को टैक्स कितना भरना है? लेकिन जब मुझे प्रॉपरली पता होगा कि कितना कमाया है, कितना नुकसान है, कितना प्रॉफिट है, तब मैं पूरा टैक्स बता सकता हूँ ना। तो टैक्स कंप्लायंस, टैक्स मैकेनिज्म में पूरा देख सकता हूँ, टैक्स कंप्लायंस में हेल्पफुल है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रहेंगे, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इट विल हेल्प मैनेजमेंट, इट विल हेल्प मैनेजमेंट। अब सर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स और हेल्प इन मैनेजमेंट क्या मतलब है, मैं बता दूं। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब देखिए, आपको पता है कि 4 लोग ऐसे हैं, एक का नाम एक्स है, दूसरे का नाम वाई है, दूसरे का नाम ए है, फिर ए बी है। अब ये जो एक्स है, एक से हमने पैसा लिया, याद रखना, एक्स से क्या किया, एक से हमने पैसा लिया, बाकी तीनों को हमने पैसा दिया। एक से हमने पैसा लिया है, बाकी तीनों को हमने पैसा दिया। अब मान लो रिकॉर्ड नहीं रखा होता और मुझे पता भी नहीं, तो ना फिर मुझे पता भी नहीं होता कि मैंने किसको पैसा दिया और किससे पैसा लिया है, करेक्ट। तो कल को अगर मान लीजिए, मैंने ऐसे बच्चे को परसों बताया था एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए मेरे पास लाइबिलिटी क्या होती है, पहले मैं ये बता देता हूँ, थोड़ा लाइबिलिटीज है, थोड़ा लाइबिलिटीज का मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने किसी को 10 रुपये दिए, तो उसने वो 10 रुपये मुझे चुकाने, तो उसके लिए वो 10 रुपये क्या है, लाइबिलिटी। समझ आ गई? उसके लिए वो 10 रुपये क्या है, लाइबिलिटी। अभी लाइबिलिटीज में आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले समझो मुझे एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए मेरे को लाइबिलिटी है 25 रुपये की, कितने की है, 25 रुपये की मेरे को लाइबिलिटी है दूसरे इंसान को। मान लो मैंने किसी से 25 रुपये लिए, तो मेरे लिए 25 रुपये लाइबिलिटी हो गया। अब मान लो इस 25 में से एक बंदा था जिसने 10 रुपये दिए, दूसरे ने 15 दिए, एक से 10 लिए मैंने, दूसरे से 15 लिए, टोटल लाइबिलिटी मेरी कितनी है, 25। अब जब मुझे वापस पे करना है, कितना करना है, 25। मान लो एक बंदा, इन्हीं में से एक बंदा बोला सर मेरे 20 रुपये दे दो ना, आपको दिए थे मैंने, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं रखा है, 10 और 15 का नहीं रखा है, मैंने 25 रखा है कि 25 रुपये कर्जा है। एक बंदा आ गया, उसने बोला सर 20 रुपये दीजिए ना, कर्जा लिया अपने। मैंने बोला हाँ 25 तो कर्जा था, 25 कर्जा था, 20 नहीं सीखा होगा, 20 दे दिए। फिर एक और बंदा आया, बोला 10 रुपये कर्जा था मेरा, 10 रुपये दीजिए। मैं बोलूँगा यार 10 कैसे हो सकता है तुम्हारा तो 5 ही होगा, क्योंकि एक बंदा था उसने 20 ले लिया, 5 ले रहे, 5 तुम्हारा। ये तब गलत हो गया जब मैंने रिकॉर्ड ही नहीं रखा होगा। बात समझ आ रही है? जब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होगा प्रॉपरली, तब मैं वो कर सकता हूं ना। और मैनेजमेंट ने जब ये रिकॉर्ड रखा होगा, जब मैनेजमेंट प्रॉपर रिकॉर्ड रख रही होगी, तो वो डिसीजंस ले पाएंगी कि क्या हमें और डेट लेना है, डेट मींस कर्जा,
कर्जा हमें लेना है या नहीं लेना है, कि हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है नहीं बनाना है, ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको और चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? अच्छा, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला डिसएडवांटेज जो हमें लगता है विच इज विंडो ड्रेसिंग। क्या है बच्चा? विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग, खिड़की पे कपड़े लगाना, वही होगा मीनिंग, खिड़की पे कपड़े लगाना, विंडो ड्रेसिंग। पर्दे वर्दे लगाना, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट। विंडो ड्रेसिंग का मीनिंग ये है कि हम कभी कभी अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, मैनिपुलेट में बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी इनकम है, मेरा प्रॉफिट है 100 रुपये। कितना प्रॉफिट है? 100 रुपये। लेट क्यों हो गया आज? ठीक है, मान लीजिए प्रॉफिट है कितना? 100 रुपये। अगर मेरा प्रॉफिट 100 रुपये है, इस 100 रुपये से मैं बोल रहा हूँ कि मेरा डेप्रिसिएशन, अभी मैंने बोला ना आप लोग को एक एक्सपेंस है, एसेट का वैल्यू कम होना, इट्स एन एक्सपेंस। मान लीजिए मेरा प्रॉफिट 100 रुपये है, प्रॉफिट में से एक्सपेंस काटना पड़ता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर 100 रुपये प्रॉफिट है, एक्सपेंस मेरा 5 रुपये है, एक्सपेंस मेरा कितना है? 5 रुपये, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ फिर? 95। मान लो मैं कह रहा हूँ ये 5 रुपये का एक्सपेंस जो है वो डेप्रिसिएशन है। एक्सपेंस स्टिल, इट इज स्टिल एन एक्सपेंस, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये डेप्रिसिएशन है। क्या है? डेप्रिसिएशन, एसेट का वैल्यू कम होना। आपने जैकेट लाई है 1000-2000 की, क्या इसका वैल्यू अभी भी 1000-2000 है? समझ आ गई? ये डेप्रिसिएशन। ये मार्क करिए, मैंने 20 रुपये का लाया, इसका वैल्यू कम हो गया, क्या इसका वैल्यू अभी भी उतना ही होगा? नहीं। अब इसका और भी बताऊंगा, डेप्रिसिएशन टर्म जब मैं पढ़ाऊंगा ना पूरा मैं बताऊंगा। ठीक, फिलहाल इतना समझ आया ना, डेप्रिसिएशन का वैल्यू कम होना। 100 रुपये का प्रॉफिट, 5 रुपये का एक्सपेंस, मैंने बोला मेरा 95 है प्रॉफिट, मैं इस पे टैक्स दूंगा। कितने पे दूंगा? 95 पे। अब समझो, जब 100 रुपये का इनकम था बच्चे, क्या डेप्रिसिएशन जब हुआ उसकी वजह से एक्चुअली मेरा पैसा गया? अगर कम हुआ तो हाँ गया। तो एक्चुअली गया। तुमने 2000 की जैकेट लाई, अभी इसका वैल्यू 1000 रुपये, तो ये जो 1000 का डेप्रिसिएशन वो तुम्हारी जेब से गया? गया। कब गया? गया ना। कब गया बताओ? जब तुमने जैकेट खरीदा तब 2000 गया, तब तो मैं मान रहा हूं तब 2000 रुपये खर्चा था। लेकिन अब इसका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमाउंट कम होता जा रहा है, वैल्यू कम होता जा रहा है, तो क्या ये तुम्हारा कैश आउटफ्लो हो रहा है? जो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट है ना, 10 रुपये भी, 20 रुपये भी, 30 रुपये भी, क्या इसका कैश आउटफ्लो है? तुमने फोन लाया रिसेंटली, मान लो फोन लाया तुमने 70,000 रुपये का, अब इसको चलाते हुए तुम्हें 1 महीना हो गया, मान लो इसका वैल्यू 50,000 रुपये। फोन जब लाया तब 70,000 रुपये का खर्चा तुमने रिकॉर्ड कर लिया, करेक्ट ना? लेकिन क्या अभी इसका जो 20,000 का डिफरेंस है, ये 20,000 रुपये का जो पैसा है, क्या ये और तुम्हारी जेब से गया? ये जेब से गया ये 20,000? करना क्वेश्चन करना क्लियर पूरा करने को। जा सकते हैं मतलब। कैसे बताओ? तुम्हारे पास फोन है ना, अभी मैं तुम्हारे ही फोन का एग्जांपल दे रहा हूँ, 20,000 कम हो गए, क्या इससे कैश आउटफ्लो हुआ? तुम्हारी जेब से पैसा गया? जेब से पैसा तब गया जब तुमने एसेट खरीदा, राइट और नॉट? एसेट जब खरीदा तब उसका आउटफ्लो हुआ पैसा, कैश आउटफ्लो मींस पैसा जाना, ठीक है, तब तो पैसा गया। लेकिन जब इसका वैल्यू कम हो रहा है, क्या अभी भी जेब से पैसा जा रहा है? लेकिन क्या ये नुकसान है? नुकसान है। दिस इज व्हाट अकाउंटिंग इज डूइंग। अकाउंटिंग बोल रहा है भाई 100 रुपये कमा रहा है, लेकिन 5 रुपये का नुकसान है, और तेरी इनकम कितनी है फिर? 95, तो इस पे टैक्स दे। लेकिन क्या ये 5 रुपये एक्चुअली मेरी जेब से जा रहे हैं? डेप्रिसिएशन हुए तो? समझ आ गई बात? दिस इज विंडो ड्रेसिंग, मैनिपुलेट करना अकाउंट्स को, अकाउंट्स फेक दिखाना, स्टिपुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट दिखाना या कम, ज्यादा तो कोई दिखाता नहीं वैसे, क्योंकि सबको गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, वो टैक्स नहीं देना चाहते, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट्स कम दिखाने। कैसे दिखाओगे? आपके एक्सपेंसेस बढ़ा चढ़ा के बोल के। समझ आ गई बात? ठीक है। कभी भी जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग का जो हर एक चीज है वो मेजरेबल नहीं होता। अकाउंटेंसी में हर एक चीज मेजरेबल नहीं होती। मेजरेबल जैसे जीशान, कौन सी चीज मेजरेबल नहीं है अकाउंटिंग में? गुडविल मेजरेबल नहीं है। कौन सी वाली? शाबाश, ठीक बोला, लेकिन कौन सी वाली? 2 गुडविल है ना? शाबाश, चल तूने बच्चे बहुत आगे बोल दिया, ये बेचारे डर जाएंगे क्या बोल दिया इसने, गुडविल है ना, ठीक है। अब देखो बच्चा, मेजरेबल एज इन, मान लीजिए आप सब किसी ऑफिस में काम करते हैं और आप बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय हैं, आप बहुत मेहनत से वहाँ काम कर रहे हैं, अब आप बहुत लॉयल भी हैं। आपकी ये क्वालिटीज जो है, क्या मैं इनको मेजर कर सकता हूँ? मैं इसको मेजर कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ ही इज 100% लॉयल, ही इज 50% लॉयल। इसकी लॉयल्टी की कीमत 2 करोड़ है, इसकी लॉयल्टी की कीमत 4 करोड़ है, 50 करोड़, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता ना। 7 करोड़, क्या मैं बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकता। क्या ये अकाउंटेंसी में मेजरेबल है? नहीं बच्चा। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते।
समझ आ गई बात। तो ये बेसिक से कुछ चीज़ें थी इसके बारे में जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, छोटी छोटी टर्म्स हैं जो अब आपको पता होनी चाहिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। छोटी छोटी टर्म जो आपको पता होनी चाहिए, इसी को मैं कंटिन्यू भी करूंगा धीरे धीरे। फिर मैं आपको साथ में बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया? योर टेंशन सॉरी क्लियर, ठीक है। उसके बाद अब कुछ टर्म्स पे आ जाओ, छोटी छोटी जो आपको बहुत काम आने वाली, क्योंकि आगे ये सब की मैं बातें करूंगा। सबसे पहला काम आपका एसेट का, किसका? एसेट। दूसरा काम जो मैंने अभी जिसकी बात करी वो है लाइबिलिटी की। सबसे पहले दो ये चीजें, क्योंकि ये बहुत डिस्कस होने वाली है, तो पहले इन्हीं को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज एन एसेट एंड व्हाट इज अ लाइबिलिटी। चलिए जीशान साहब, व्हाट इज एन एसेट बच्चा? वेरी गुड, ठीक है। एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो आप ओन करते हैं। पहला चीज मैंने क्या बोला? जो आप ओन करते हैं, जिसपे आपका क्या है बच्चे? हक है, और जिसका क्या है? कोई फाइनेंशियल या फिर मॉनेटरी वैल्यू है। मान लीजिए ये मार्कर है, ये मेरा है, ये कुछ रुपए का आया होगा, 10-20 रुपए का, ठीक है। तो क्या ये मेरे लिए एसेट है? यस सर। और इसका कोई बेनिफिट है? यस सर। बात समझ आ रही है? तो एक एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको हम क्या करते हैं? ओन करते हैं, और जिसका कुछ फाइनेंशियल वैल्यू होता है या फायदा होता है, तो वो क्या कहलाता है? एसेट। इसको ऐड कर सकते हो अपनी डेफिनेशंस को ना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। स्टॉक्स एसेट मतलब अगर आपके हैं तो आप कह सकते हैं दे आर योर एसेट्स। ऑब्वियसली आप कह सकते हैं। आपने कपड़े पहने, आपका बैग है, आपकी कॉपी, दीज आर योर एसेट्स। सब एसेट है। ये पिलो मेरे पापा का है, मतलब मेरा तो नहीं है अभी क्योंकि घर पापा का है, ठीक है। तो एसेट किसके हैं? पापा है, उनका एसेट है। बात समझ आ रही है बच्चे? ठीक। आपका फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी तरीके से मैंने बोला कोई गाड़ी है आपके पास, स्कूटी है आपके, ये क्या है? एसेट। हमारा मतलब वो लॉस में जा रहा होगा, एसेट कह सकते तब भी कह सकते हो। मान लीजिए आपने गाड़ी लाई, गाड़ी टूट गई, फूट गई, लेकिन वो गाड़ी फिर भी एसेट है, क्योंकि वो आप ओन करते हैं, और उसका क्या है? फाइनेंशियल वैल्यू, मतलब उसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू है, कुछ पैसे का वैल्यू है उसका। यहां तक समझ आ गया बच्चे? तो इसी एसेट के फिर क्या है? टाइप्स। ये याद रहा डेफिनेशन जो मैंने बोला, एनीथिंग दैट वी ओन एंड हैज सम मॉनेटरी वैल्यू, ये मेरा क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। अब इसी एसेट के क्या है बच्चे? टाइप्स हैं। क्या है? पहला क्या है हमारा? करंट एसेट। क्या है? करंट एसेट। उसके बाद हमारा बच्चे क्या है? दूसरा नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। और उसके बाद तीसरा क्या है हमारा बच्चे? फिक्टिशियस। वेरी गुड, फिक्टिशियस एसेट। तीन मैंने बोले, एक मैंने बोला करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट। हो जाए लिखो साथ साथ में बच्चे, ठीक है। उसके बाद अब इनके टाइप्स के साथ इनका मीनिंग भी समझना है, ठीक है। पहले मैंने एसेट का डेफिनेशन क्विकली, एसेट का डेफिनेशन वापस हो जाए जल्दी जल्दी। एसेट का डेफिनेशन क्या था? हैज सम मॉनेटरी वैल्यू। कोई भी चीज जो आप ओन करते हैं और जिसका क्या है बच्चे? कोई मॉनेटरी वैल्यू, वो क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है। अब इसी एसेट का पहला टाइप मैंने बोला करंट एसेट। क्या बोला? करंट एसेट। नाउ व्हाट इज अ करंट एसेट? करंट एसेट क्या होता है जीशान? एक करंट एसेट वो होता है बच्चे जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्या मैंने बोला? करंट एसेट इज जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। मान लीजिए आपने जमीन खरीदी है। क्या खरीदी है? जमीन खरीदी। क्या इसको 1 साल में वापस कैश में कन्वर्ट कर पाओगे? कर पाओगे? शाबाश, बताओ। बेचेंगे तो हो जाएगा। बेचोगे तो खरीदार मिलना चाहिए, अगर मिलेगा तो हो जाएगा ना। तो क्या वो जरूरी है हमेशा मिल जाएगा 1 साल के अंदर अंदर? बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है? मैं थोड़ा तुम लोगों को कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ? क्यूरियस होगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तब जाके क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। बस यस सर वाला एटीट्यूड नहीं रखना है। सर ने बोला यस सर बोल दिया, सर ने बोला यस सर बोल दिया। डोंट बी लाइक दैट, ठीक है। पहली चीज मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक दुकानदार है कोई, हम सब बिजनेस शुरू कर देते हैं अब, ठीक है। मान लीजिए हुजैफ एक दुकानदार है, ठीक है, और ये दुकान पे क्या बेच रहा है? ये कपड़े बेच रहा है। क्या बेच रहा है? कपड़े, क्लोथ्स। इसको क्या रखें? FY सिंडिकेट्स, FY क्लोथिंग, FY क्लोथिंग। ये FY क्लोथिंग क्या कर रही है? ये कपड़े बेच रही है। क्या बेच रही है? कपड़े बेच रही है। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, टी शर्ट्स और जीन्स बेच रही है। क्या बेच रही है? टी शर्ट्स और जीन्स। अब ये जो टी शर्ट्स और जीन्स है इसके, क्या ये चाहेगा कि यार दुकान में है तो बिकते रहे, 2 साल निकले, 30 साल निकले, 4 साल निकले, कुछ मैं भी पहन लूंगा? क्या ये ऐसा चाहेगा कि 2 साल में बिके तो कोई दिक्कत नहीं, 3 साल में बिके तो कोई दिक्कत नहीं? विल यू वांट दैट हुजैफ? आप ऐसा चाहोगे? तो फिर आप क्या चाहोगे बच्चे? जल्दी से जल्दी बिके, है ना। रिजवान क्या बात है बच्चे? ठीक है, तो क्वेश्चंस करो, बैठे हो ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपके पास जितने भी कपड़े हैं, ये जो आपके दुकान में है, जो आपके जिस चीज का बिजनेस है, जिस चीज की ऑपरेशन है, ये जल्दी से जल्दी किस में कन्वर्ट हो जाए? कैश में कन्वर्ट हो जाए।
हुज़ैफ बात समझ आ रही है बच्चे? तो ये कपड़े जो आपने खरीदे हैं पहले किसी से खरीदे होंगे, होलसेलर से, अब आप इसको बेच रहे हो तो इसको कन्वर्ट करना किस में? कैश में। तो ये करंट एसेट पहला मैंने क्या बोला आपका बच्चे? स्टॉक। क्या बोला? स्टॉक क्या होता है? ये गुड्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड्स होते हैं। सर स्टॉक और गुड्स एक होते हैं मतलब? गुड्स देखिए पहले क्या चीज है, व्हाट इज गुड्स? गुड्स हो गया जिस चीज पे आप डील कर रहे हो। क्या कर रहे हो? जिस चीज पे आप किस पे डील कर रहे हो? कपड़े पे, है ना? तो कपड़े क्या कहलाएंगे? गुड्स। अब यही गुड्स जब बहुत सारी क्वांटिटी में आपकी दुकान पे होंगी तो क्या कहलाएगा? स्टॉक। हम बोलते हैं किसी दुकानदार के पास जाते हैं, बोलते मैंने स्टॉक रखा है, मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक की चमकलूम, स्टॉक खत्म हो गया, यही है ना? तो व्हाट इज इट? ये उन्हीं गुड्स के बारे में बात कर रहा है जो कि रखा उसने जमा। क्लियर हो गया? इसे कभी कभी बोलते हैं इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है। क्या बोलते हैं? इन्वेंट्री में पड़ा हुआ। तो वो यही गुड्स होते हैं या उनके रिलेटेड मटेरियल होता है जो पड़ा हुआ होता है। तो स्टॉक हो गया, गुड्स हो गया। हमारे पास बच्चे डेटर्स, डेटर्स ये मैं बताऊंगा टर्म्स, ठीक है? डेटर्स ये सारे क्या होते हैं? करंट एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब करंट एसेट्स है। ये सब मैं बताऊंगा टर्म्स, ये सब क्या है। फिलहाल इतना याद रखो, स्टॉक कह लो, गुड्स कह लो, डेटर्स कह लो, प्रीपेड एक्सपेंसेस कह लो, ये सब मेरे क्या है? करंट एसेट्स। क्या है? अब करंट एसेट्स का डेफिनेशन क्या है? दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, है ना? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एक साल के अंदर अंदर आपने उनको कैश में कन्वर्ट कर दिया जब, तो वो कहलाते हैं करंट एसेट्स। क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स पे आ जाओ बच्चे। नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे फिर? नॉन करंट एसेट्स वो है जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते। अब इनका टाइम पीरियड जो है 1 साल से ज्यादा होगा, मान लीजिए 1 साल से ज्यादा या अप टू 5 ईयर्स या उससे भी ज्यादा। आप मशीनरी खरीदते हैं, मान लीजिए दुकान है, उसी शॉप में आपको मशीनरी चाहिए प्रिंट करने के लिए इसी टी शर्ट्स पे, क्या प्रिंटिंग करना है। ये मशीनरी जब आपने खरीदी, क्या ये मशीनरी आपने खरीदी इसलिए कि इसको बेचना है? मशीनरी को बेचने के लिए खरीदा? किस लिए खरीदा? उससे काम करेंगे। अब जब आप उससे काम करोगे बच्चा, ये काम करते करते कभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद बिल्कुल बेचारी खस्ता हो जाएगी, तब आप इसको बेच दोगे। क्या ये 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हुई? बात समझ आ रही है? तो ये क्या बन गया हमारा? नॉन करंट एसेट। कन्वर्ट करके दिया नहीं, वो इसने मटेरियल बना के दिया जिसको बेच के आपने कैश लाया, विच इज वेरी गुड। ही इज सेइंग कि इस मशीनरी से हमने कुछ ऐसी चीजें बनाई जिनको बेच के हमने कैश कन्वर्ट करा, राइट? लेकिन क्या मशीनरी बेच के आपका कैश कन्वर्जन हुआ? नहीं। ठीक है, तो नॉन करंट एसेट वो हो गया जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में आफ्टर 1 ईयर और अप टू 5 ईयर, जिसमें टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब यही नॉन करंट एसेट्स के एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? यही मशीनरी जो मैंने बोला वो पहला एग्जाम्पल लिख लो। उसके बाद लैंड, वेरी गुड, समझ आया? अब लैंड हो गया। या आपकी बिल्डिंग जो बनाते हैं ना, इसलिए बनाते हैं कि बेच दें। अब कोई मान लीजिए किसका, बोलो ना नो सर, बोलो यस सर, बोलो कोई सर जो प्रॉपर्टी डीलर होगा वो तो बिल्डिंग बनाता ही इसलिए होगा कि वो बेचे। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस। आप बिजनेस में बिल्डिंग इसलिए बनाते हो कि उस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सको, उसमें ऑफिस रख सको, उसमें सामान बेच सको। तो क्या ये बेचनी है? इसको बेचने की बात तो 2 4 5 10 20 साल की है। बात समझ आ रही है हुजैफ? अब समझ आया बच्चे? ये लैंड जो है, ये लैंड अगर किसी प्रॉपर्टी डीलर का होगा, किसी ब्रोकर का होगा, किसी दलाल का होगा, वो 1 साल में बेच देगा ना। मेरी बात समझ आ रही है? बट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अ पर्टिकुलर बिजनेस। और अगर इसको नॉर्मल टर्म्स में देखें तो क्या ये जमीन हमेशा 1 साल के अंदर बिक जाती है? नहीं सर। क्या बिल्डिंग 1 साल के अंदर बिक जाती है? नहीं सर, टाइम लगता है। तो ये क्या हो गया? मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट, करंट नॉन करंट एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, दीज आर ऑल नॉन करंट एसेट्स। इन्हीं नॉन करंट एसेट्स का एक और नाम है, क्या है वो बच्चे? जीशान चलो जल्दी जल्दी, क्या है नाम? भूल गया? शाबाश। तो पहला नाम है बच्चे इनका, दूसरा फिक्स्ड एसेट्स। क्या है? फिक्स्ड एसेट्स। याद आया? ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है एक और नाम। और एक और नाम है बच्चे, कभी कभी इनको बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। क्या बोलते हैं? कैपिटल एसेट्स। ठीक है, अब बताओ कि सर फिक्स्ड एसेट्स मतलब, देखिए जो जमीन होती है क्या ये उठ के भाग जाती है कहीं? ठीक है, मशीनरी होती है क्या ये वॉक पे निकल जाती है? ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये फिक्स्ड है काफी टाइम के लिए, सिर्फ इतना नहीं कि एक ही जगह पे पड़ी हुई है, इसलिए नहीं। फिक्स्ड एसेट्स मींस ये हमारे पास काफी टाइम के लिए रहेंगी, काफी टाइम के लिए रहेंगी। तो यही फिक्स्ड एसेट जो बच्चे होते हैं 2 तरीके के होते हैं। क्या होते हैं? दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्या होते हैं? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरे होते हैं इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्या होते हैं? इनटैंजिबल
फिक्स्ड एसेट्स। पहले मैंने क्या बोला, व्हाट इज फिक्स्ड एसेट? एक ऐसा एसेट जो कन्वर्ट होगा कैश में आफ्टर 1 ईयर और अप टू 5 ईयर्स है, उससे ज्यादा। अब इसके टाइप्स क्या है? एक बोला मैंने टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, दूसरा मैंने बोला इनटैंजिबल फिक्स्ड एसेट। नाउ व्हाट इज अ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जो हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल फॉर्म होगा। क्या होगा? फिजिकल फॉर्म। मान लीजिए ये मार्कर है, क्या है? क्या आप इसको देख सकते हैं? इसको छू सकते हैं? इसका कोई फिजिकल फॉर्म है? यस सर। तो ये क्या हो गया? ये कहलाता है बच्चे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। क्या कहलाएगा? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। ये तो नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, आप इसको देख सकते हैं ना, मशीनरी, ये सब क्या है बच्चे? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। क्या है? टैंजिबल फिक्स्ड एसेट। अब मेरा इनटैंजिबल क्या होगा सर? इनटैंजिबल मतलब क्या? देखो टैंजिबल मैंने क्या बोला? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, जिसका क्या होगा? कोई फिजिकल फॉर्म होगा। फिर इनटैंजिबल क्या होगा? जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही कोई फिजिकल फॉर्म होगा। सर ऐसी चीज जिसको हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, लेकिन हमारा एसेट है। क्या है? हमारा एसेट। तो बच्चे ने जो चिल्लाया था ना पीछे सबसे पहले, तो इसका एग्जाम्पल है आपका पहले गुडविल। क्या है वो? क्या होता है? मैं बता रहा हूं। परिसर क्या बात है बच्चे? यहां बैठो चुपचाप और बुक निकाल के ना क्वेश्चंस करो। यहां बैठो चुपचाप, ठीक है? अब गुडविल क्या होता है ना? व्हाट इज गुडविल? गुडविल का मतलब अच्छी चाहत है ना, गुडविल, ठीक है? नहीं, गुडविल मीन्स रेपुटेशन। गुडविल का मतलब क्या है? रेपुटेशन। क्या है? रेपुटेशन। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बड़ी बड़ी दूर दूर जगहों से यहाँ पे आते हो मेरे पास पढ़ने के लिए। क्यों? बिकॉज मेरी क्या है? गुडविल है। क्या है? रेपुटेशन है। गुड, क्या मैं इसको देख सकता हूँ? अरे बड़ी सुंदर है, कितनी प्यारी है, आई कैन नॉट सी इट बट इट इज देयर। आपके घर में कोई अंकल होते हैं जिनकी बहुत रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, इज्जत करते हो आप उनकी बहुत ज्यादा। क्या आप उनको बोलते हैं अरे अंकल आपकी गुडविल जा रही है, घूम रही है? बोल सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसको देख ही नहीं सकते ना। इट कैन ओनली बी सेंस्ड, इट इज ओनली देयर। तो गुडविल हो गया एक एग्जाम्पल। गुडविल क्या होती है? रेपुटेशन। इसके बारे में आगे और डिस्कस करना है बहुत ज्यादा, तो गुडविल को अभी से दिमाग में बिठा लो। गुडविल हो गया। इसके बाद आपके कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स पता है ना? उसके बाद पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट पता है ना? यूट्यूब वाले हो सब लोग। अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई क्रिएशन करा है ऑफ आर्ट, कोई क्रिएशन ऑफ आर्ट है किसी का, व्हाट इज कॉपीराइट? बेसिकली कॉपीराइट हो गया अगर किसी ने कोई क्रिएशन किया है आउट ऑफ आर्ट, क्रिएशन किया है आउट ऑफ आर्ट। मान लीजिए कोई म्यूजिक वीडियो बनाया, कोई पेंट करा, कोई डांस वीडियो बनाया, या कुछ भी, उसने कोई रिदम या टोन बना दी और वो टोन किसी ने कॉपी करके दूसरा कुछ काम कर दिया। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, कोई चोरी ना करे, कोई मेरा काम इस्तेमाल ना करे, इसके लिए मेरे पास क्या होता है? कॉपीराइट। क्या होता है? कॉपीराइट। समझ आ गई बात? दूसरा पेटेंट क्या होता है? व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट होता है क्रिएशन ऑफ साइंस। अगर किसी ने साइंटिफिक नॉलेज इस्तेमाल करके कोई चीज बनाई, गाड़ी का डिजाइन बनाया, घर का डिजाइन बनाया, या कोई भी चीज बनाई। कोई हो सकता है ना जो गाड़ी का डिजाइन कॉपी कर ले। अभी सुना होगा आपने, Hyundai के ऊपर केस हुआ था, एक कंपनी ने केस कर दिया कि उनकी गाड़ी का डिज़ाइन उन्होंने चुराया था, या किसी और कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि उनका गाड़ी का डिज़ाइन चुराया था। क्या ये केस जब हुआ, ये किस लिए हुआ? गाड़ी का डिज़ाइन क्या कोई नीचे बैठा था उसने पेंट करते हुए बना दिया, ओ दिस इज़ माय न्यू लैम्बोर्गिनी, ये ऐसा डिज़ाइन होगा, पंख कहीं पंख, ऐसा नहीं है ना। तो कोई इंजीनियर होगा जिसने वो डिज़ाइन बनाया होगा पहले, ठीक है? तो उसको क्या कहते हैं कि वो डिज़ाइन चोरी ना हो जाए, इसलिए उसको क्या मिल जाता है? पेटेंट मिल जाता है। समझ आ गई? वो डिज़ाइन कोई चोरी नहीं कर सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चा? पहले मैंने क्या बोला? एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स वो होते हैं जो हम ओन करते हैं और जिनका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है। एसेट्स के कितने टाइप्स हैं? 3, करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस। व्हाट इज करंट एसेट? करंट एसेट वो हो गया जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल आपके गुड्स हो गए, डेटर्स हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? जो 1 साल से ज्यादा या 5 साल तक या उससे भी ज्यादा में कैश में कन्वर्ट होते हैं। इनका एक और नाम है फिक्स्ड एसेट या फिर कैपिटल एसेट। इनके एग्जाम्पल्स क्या है? मशीनरी, लैंड और बिल्डिंग। फिक्स्ड एसेट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, टैंजिबल और इनटैंजिबल। टैंजिबल जिनको हम देख सकते हैं, इनटैंजिबल जिनको हम नहीं देख सकते। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया बच्चे? फिक्टिशियस एसेट। व्हाट आर फिक्टिशियस एसेट? ये वो एसेट्स होते हैं जो रीसेलेबल नहीं है। क्या आप इनको बेच ही नहीं सकते दोबारा? मान लीजिए ये मार्कर है, ये मैंने खरीदा, अब अगर मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं करूं, लेकिन प्लास्टिक के भाव तो बेच सकता हूं ना, कुछ ना कुछ तो रिकवर कर सकता हूं। लेकिन व्हाट इज एन फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होता है जो रीसेलेबल नहीं है, ये सिर्फ मेरा एक खर्चा है। क्या है?
सिर्फ मेरा एक खर्चा है हुजैफ जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। इट इज़ जस्ट एन एक्सपेंस जिससे मुझे फ़ायदा मिलेगा। अब मान लीजिए मैंने अपना एडवर्टाइजमेंट करवाया हुजैफ, क्या करवाया? एडवर्टाइजमेंट, अपने पोस्टर्स बनवाए। क्या बनवाए? पोस्टर्स बनवाए। ये पोस्टर्स देख के क्या मेरे को कोई फ़ायदा है? ये पोस्टर्स बनवा के क्या मेरे को कोई फ़ायदा है? यस सर, फ़ायदा है। लेकिन क्या इन पोस्टर्स को बेच के मैं कुछ कमा सकता हूँ? बात समझ आ गई? दिस इज अ फिक्टिशियस एसेट विच इज बेसिकली एन एक्सपेंडिचर, बट इट रेंडर्स मी सम बेनिफिट। ये क्या कहलाता है बच्चे? फिक्टिशियस एसेट। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, इतना रख लो आज, लायबिलिटी फिर मैं कल करा दूंगा। ठीक है।